हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ट्यूब बाय उस्ताद। और यहाँ पर मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के पास एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आप लोगों से बोला था कि लास्ट जो 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने यही शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, तो इनको आप लोगों ने मिस नहीं करना और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होंगे क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे स्कोर्स लेके आ सकें। तो चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है हाउ केसी प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन पीएच एंड पीओएच। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास व्हाट आर केपी एंड केसी एंड हाउ आर दे रिलेटेड। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, गिव इट्स वैल्यू एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज has its unit for some of the reversible reaction but has no unit for some other reactions। उसके बाद देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है डिफाइन स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पे हाउ डज अ कैटलिस्ट अफेक्ट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस द अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। Question number 11 है how the difference or how the direction of reaction in a reversible reaction is controlled by pressure change। Question number 12 है what are optimum conditions for best yield of sulfur trioxide। Question number 13 है आपके पास why the value of ionic product of water increases with the rise of temperature। Question number 14 है state law of mass action। Question number 15 है calculate pH of 10 पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन पीकेए एंड पीकेबी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज मेंट बाय बफर कैपेसिटी। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 8 में से शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 से। चैप्टर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 है गिव 2 पॉइंट्स विच शो आइडियलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन क्रायोस्कोपिक एंड इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर हाइड्रेट्स, गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन अ राउल्ट्स लॉ, गिव वन ऑफ इट्स एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ और इसकी रीजंस एक्सप्लेन करनी होगी आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट शोज डिसकंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, गिव रीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है सोडियम क्लोराइड लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, गिव रीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखें जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो ये थे ये थे चैप्टर नंबर 9 से आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे सामने डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शंस फॉर गैल्वानिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन वी से दैट Voltaic cell is a reversible cell। Question number 4 है what is the function of salt bridge। Question number 5 है what is She, standard hydrogen electrode, give its value। उसके बाद question number 6 है how does the electrochemical series explains the displacement of one metal by another from its solution। Question number 7 है difference between galvanic and electrolytic cell। Question number 8 है define electrolysis of lead chloride। Question number 9 है calculate oxidation number of chromium in potassium chromate and manganese in potassium permanganate। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। Question number 13 है why sodium and potassium can displace hydrogen from acid but platinum, palladium and copper cannot। Question number 14 explain why
Standard oxidation potential of zinc is positive 0.76 volts and standard reduction potential is negative 0.76 volts. उसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 1 है इसका डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 है जी डिस्क्राइब मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. Question number 3, explain why radioactive reactions are always first order reactions. Question number 4 है write 4 methods for finding order of reaction. Question number 5 है explain pseudo first order reactions with example. Question number 6 है what do you mean by activation energy. Question number 7 है what is specific rate constant or velocity constant. Question number 8 है जी आपके पास what do you mean by activation complex of a reaction. Question number 9 है what is meant by half life period, give one example. Question number 10 है what is zero order reaction, give example. Question number 11 है difference between enthalpy change of a reaction and activation energy of a reaction. Question number 12 है state rate of reaction, give its units. Question number 13 है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन. कहते हैं जी आपके पास द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट नेसेसरीली इंपॉर्टेंट टू गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन और यही है हमारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस. और मैंने जैसे आप लोगों से बोला था कि हम लोग लास्ट 4 चैप्टर्स के भी शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे लास्ट 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यही थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. तो याद रहे ये वही शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आपके एक्सेलरेटेड सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों के पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को मिस नहीं करना, इनको अच्छे तरीके से याद करना है. आपके एग्जाम्स के लिए आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.